का आज की इस क्लास में जिसमें हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपके यहाँ से 9th क्लास है, यानी कि इससे पहले की जो 8 क्लास निकल चुके हैं वो देख लेनी, प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ से क्रम से एक वीडियो लगी हुई है, वहाँ से देख लेना। 12 दिन में 12 क्लास मैंने आपको समाप्त करने की बोला था, यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप अच्छा पर नए इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड या शेयर भी कर दें। देख लेते हैं यहाँ से सबसे पहले इस टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी याद रखना है। अब इस देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो क्रिया के साथ में गा, गी, गे ये लगकर आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगी इसकी डेफिनेशन। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज होता है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपने आई और वी के साथ में सेल भी लगा हुआ देखा है, ठीक है। तो आई और वी के साथ में क्या होता है, सेल का भी यूज होता है। तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना है, लेकिन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी देख लेना। अब सेल का प्रयोग केवल, यहाँ से देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। अब सेल का प्रयोग केवल एक मॉडल वर्ब की तरह किया जाता है, इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि अब फ्यूचर टेंस के जो सभी सेंटेंस हैं उनमें अब किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी नोट कर लेना, वी के साथ में वैसे सेल का यूज होता है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, रूल्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहले अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है यहाँ से। तो सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट, फिर उसमें विल या सेल भी लगाते हैं, ठीक है, वहाँ से भी देख लेना है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका देख लेते हैं सब्जेक्ट, विल या सेल, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट उसके बाद में। और इंटरोगेटिव जो फॉर्मूला है वो क्या है, WH यानी कि IW। मैंने बताया है कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये अगर ये बीच में आ जाते हैं तो ये सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं, तो WH मान लिया यहाँ पर। फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से नेगेटिव है और इंटीग्रेटिव भी। अगर ये ऐसे वाक्य है तो यहाँ पे सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अन्य जो शब्द बचे जाते हैं वो लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से स्पेशल केस। जब सब्जेक्ट न दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया तब क्या लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, WH के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस भी है तो WH के साथ सब्जेक्ट, विल या सेल, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, ये होता है यहाँ से। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से हम अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स। वह कल पहुँचेगा, वह कल पहुँचेगा, तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट बताया था मैंने, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ से बताया था, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और फिनाइट वर्ब, ठीक है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ ही, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर मेन वर्ब यहाँ से, ठीक है, मेन वर्ब अराइव, उसके बाद टुमारो। तो यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में यहाँ पे फिनाइट वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द जो बचते हैं वो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, वह कल पहुँचेगा, ही विल अराइव टुमारो। नेक्स्ट है वह इसे कल खरीदेगी, तो इसका क्या बनेगा, शी विल बाय इट टुमारो, यहाँ से ये बन जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, वे उसे एक उपहार भेजेंगे, वे उसे एक उपहार भेजेंगे, तो इसका क्या बनेगा, दे विल सेंड अ गिफ्ट टू हिम, यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में अन्य जो बचते हैं वो लगा देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है वह कॉलेज के लिए निकलेगी, वह कॉलेज के लिए निकलेगी, तो यहाँ से क्या बनेगा, शी विल लीव फॉर कॉलेज, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से वह उससे शादी करेगा, तो इसका क्या बनेगा, ही विल मैरी हर, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, ही विल मैरी हर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव के एग्जांपल्स यहाँ से। वह आपकी मदद नहीं करेगा, वह आपकी मदद नहीं करेगा, इसका क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट बताया था मैंने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बताई, उसके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या था, नॉट आ जाता, ठीक है। उसके बाद फिनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से बनेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं ही विल नॉट हेल्प यू, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, ही विल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट है वे आपसे नहीं मिलेंगे, वे आपसे नहीं मिलेंगे, तो इसका क्या बनेगा, दे विल नॉट मीट यू, क्या बन जाएगा, दे विल नॉट मीट यू, यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है वह कॉलेज नहीं जाएगी, वह कॉलेज नहीं जाएगी, तो क्या बनेगा, शी विल नॉट गो टू कॉलेज, यहाँ से बन जाएगा। वह उससे शादी नहीं करेगा, तो इसका बताइए आप क्या बनेगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ही विल नॉट मैरी हर, ठीक है, ही विल नॉट मैरी हर, यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है
वह छात्र इस वर्ष परीक्षा नहीं देगा, तो इसका क्या बन जाएगा, दैट स्टूडेंट, वह छात्र क्या बनेगी, दैट स्टूडेंट, उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर परीक्षा नहीं देगा, तो इसका क्या बनेगा, अपीयर फॉर एग्जाम, कब, इस वर्ष, तो इस वर्ष क्या बन जाएगी, दिस ईयर, ठीक है। यानी कि दैट स्टूडेंट विल नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम दिस ईयर। अब देख लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीग्रेटिव सेंटेंस। इंटीग्रेटिव सेंटेंस कौन से एग्जाम्पल हैं, आप अपने पंखे की मरम्मत कब करेंगे, ठीक है, आप अपने पंखे की मरम्मत कब करेंगे। मैंने कहा था कब अगर बीच में आ जाए, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या अगर बीच में आए तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी बनाते हैं। तो कब की क्या हो जाएगी, वैन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी रिपेयर, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट वगैरह जो बचता है उसे लगा देते हैं। वैन विल यू रिपेयर योर फैन, यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक परीक्षा कब आयोजित करेंगे, तो इसका क्या बनेगा, कब, फिर आगे यहाँ पे तो कब की, वैन विल द टीचर कंडक्ट द टेस्ट, यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से आप टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कब शुरू करेंगे, तो फिर से कब आ गया यहाँ पे, तो वैन विल यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर द टेस्ट। आप आज रात को क्या खाओगे, क्या आएगा यहाँ पे, तो क्या की क्या लगाएं, वाट विल यू ईट टुनाइट, यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है वह गलत काम क्यों करेगा, तो इसका क्या बनेगा यहाँ पे, वाई विल ही डू द रॉन्ग थिंग, ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव, अगर दोनों तरीके के एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो यहाँ से कैसे बनाना है हमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका यहाँ से वह उसे निमंत्रण क्यों नहीं भेजेगा, वह उसे निमंत्रण क्यों नहीं, क्यों की बनाएंगे सबसे पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल ही नॉट सेंड एन इन्विटेशन टू हिम, यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्यों की लगाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, और बाद में जैसा का तैसा उतार देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वह परीक्षा के लिए उपस्थित क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ से लगानी है वाई विल ही नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये इंटरगेटिव जो वाले वाक्य होते हैं उनमें हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको, ठीक है, यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से क्या है वह परीक्षा के लिए उपस्थित क्यों नहीं होगा, तो इसका बनाई दिया तो वाई विल ही नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या है यहाँ से वह यहाँ क्यों नहीं आएगी, वह यहाँ क्यों नहीं आएगी, तो क्योंकि वाई विल सी नॉट कम हीयर, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा वाई विल सी नॉट कम हीयर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे ये आज आपके लिए होमवर्क में दे दिया है, ठीक है, वह काम क्यों नहीं करेगा, तो ये होमवर्क में आपको ये कमेंट में बताना इसका आंसर क्या बनेगा। तो वीडियो कैसी लगी तो आपको कमेंट में बता देना, पसंद आई तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना है, नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और प्लेलिस्ट बना दी जो आपकी वीडियो निकल चुकी है वो वहाँ से देख लेनी है। धन्यवाद।